अस्सलाम वालेकुम। अब किडनी फेलियर के ऊपर एक सीरीज़ बनाने का इंशाल्लाह इरादा किया है, जिसकी पहली वीडियो आज की ये है कि क्रेटिनिन को लोअर कैसे किया जाए। एक बड़ा फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है और लोग आमतौर पे बहुत पूछते हैं सोशल मीडिया पे भी, और पेशेंट तो डेफिनेटली आके पूछते ही। तो मैं चंद मिनटों के अंदर कोशिश करूँगा कि इसके मुख्तलिफ़ पहलुओं को टच कर सकूँ। नंबर 1, क्रेटिनिन बढ़ती क्यों है, इसके बारे में मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जो आपको चैनल पे मौजूद है और आपको मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ों को दोहराना पड़ेगा कि क्रेटिनिन बढ़ने की वजह क्या थी और फिर उनका इलाज ही है जो इसको कम कर सकता है। क्रेटिनिन बढ़ने की वजूहात जो उनसी हैं, उनका इलाज सेपरेट इस वजह से हो जाएगा कि कुछ लोगों की क्रेटिनिन बढ़ती है शुगर की वजह से ख़राब होती है। उनके शुगर का कंट्रोल और बाकी दवाइयों के कम्बिनेशन के अंदर ऐसी कम्बिनेशन को ब्रेक कर देना जो गुर्दे की कारकर्दगी में हिंडर कर रहा है, उससे बेहतरी आती है। कुछ लोगों की ब्लड प्रेशर की वजह से ख़राबी हो रही होती है। उनके ब्लड प्रेशर की अद्वियात का कम्बिनेशन ऐसा होता है जिसमें कुछ चीज़ें ठीक की जाएँ तो मामूली हद तक भी और बहुत अच्छी हद तक भी क्रेटिनिन लोअर किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ लोग हैं जिनको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का मसला होता है। ये वो लोग हैं जिनके गुर्दे से प्रोटीन निकलती है, पेशाब में नज़र आने वाला और ना नज़र आने वाला जो डॉक्टर या रिपोर्ट के अंदर से पता चलता है मरीज़ को, वो खून भी आ रहा होता है। इसको हम ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस या जीएन के नाम से जानते हैं। इसमें कुछ ख़ास एंटीडोट्स या जहर मार या अद्वियात या स्टेरॉइड्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं और बाज़ का बहुत ड्रामेटिक और 100% तक भी रिज़ल्ट मिल जाता है। फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके क्रेटिनिन के बढ़ने की वजह सिस्ट है। अब सिस्ट जो सी हैं वो क्यों बनती हैं? सिस्ट इसलिए बनती हैं कि कुछ लोगों को गुर्दा ख़राब होता है तो इस वजह से बनती हैं, और कुछ लोगों की सिस्ट बग़ैर किसी गुर्दे की ख़राबी के बनी होती हैं। उनकी फैमिलीज़ में ट्रेंड होते हैं। वो बहुत ज़्यादा भी हो सकती हैं और वो चंद भी हो सकती हैं। वो ख़तरनाक भी हो सकती हैं और वो बिल्कुल बिनाइन भी हो सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर ख़तरनाक नहीं होती। उस सिलसिले के अंदर भी जो बाकी कोमोबिडिटीज़ हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर, यूरिक एसिड, दर्दों का गलत इस्तेमाल, दर्दों की दवाइयों का गलत इस्तेमाल, उसको ब्रेक करना होता है। फिर इसके अलावा कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिनके गुर्दे छोटे हो जाते हैं, जिसे कहते हैं गुर्दे श्रिंक हो जाना। अब गुर्दे श्रिंक होने के बाद 100% क्रेटिनिन बेहतर नहीं होती, लेकिन ख़ासी बेहतरी हो सकती है वंस अगेन कि अगर उसकी रूट कॉज समझ के वो बीमारी जिसने गुर्दे छोटे किए उसकी बुनियाद को टच कर दिया जाए। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरिएबल रिस्पांस होगा इन पेशेंट्स के अंदर। कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनके अंदर दर्दों की दवाइयाँ और कुछ दवाइयों का कम्बिनेशन गलत यूज़ हो रहा होता है और उसकी वजह से उनके क्रेटिनिन बढ़ा होता है। उसमें हमने फोकस उन्हीं दवाइयों को हटा के उसको ठीक करने पे होता है। बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है कि जनाब क्या खाएं जिससे क्रेटिनिन ठीक हो जाए? तो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या ना खाएं। तो उसके अंदर गोश्त, दालें और नमक, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो यूनिवर्सल हैं, जो क्रेटिनिन को बढ़ने में मदद करती हैं। गुर्दे की ख़राबी के अंदर कुछ और एहतियातें भी हैं, लेकिन इस वीडियो में फोकस सिर्फ हम क्रेटिनिन पे कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ इन्हीं चीज़ों का जिक्र कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर फ़र्ज़ करें इससे आगे हम चलें तो कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स मार्केट में अवेलेबल हैं जिनके साथ गुर्दे की ख़राबी बेहतर की जा सकती। वो सप्लीमेंट्स जो उनसे हम देते भी हैं, फ्रीक्वेंटली मेडिसिन की सूरत में भी मौजूद हैं, और वो हर मरीज़ में नहीं लेकिन बहुत सारे मरीज़ों में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। इन तमाम अमराज जिनको मैंने गिना, इनकी बुनियादी ट्रीटमेंट करके इसे बेहतर किया जा सकता। और कुछ लोगों का मैंने ज़िक्र किया नहीं किया, वो पथरियों की वजह से भी उनके गुर्दे ख़राबी की तरफ चले जाते हैं। उनका जब तक पथरियों का इलाज मुकम्मल तौर पे नहीं किया जाएगा और उसको बार बार होने से नहीं रोका जाएगा, तो गुर्दे थोड़े थोड़े डिस्टर्ब होते जाते हैं। तो जो बुनियादी चीज़ है जिसको इस वीडियो बनाने से मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, वो ये है कि क्रेटिनिन बजाते ख़ुद एक बीमारी नहीं है। क्रेटिनिन एक निशानी है, ये एक झंडा है। ये झंडा जो उनसा है, इस चीज़ की निशानी है कि कोई चीज़ ख़राबी कर रही है, उसकी बुनियाद को पकड़ना है और उसे ठीक करने की कोशिश करना है। अगर हम इस चीज़ में कामयाब हो गए कि हम इसकी बुनियाद को जान सकें तो उस सूरत के अंदर बेहतरी की गुंजाइश निकलेगी। और अगर फ़र्ज़ करते हैं हमें यही चीज़ जो सी है क्लियर ना हो सकी कि ये किस वजह से हुआ था, तो अमूमी तौर पे क्रेटिनिन थोड़ी सी ख़राब होते जाती है। और आखिरी चीज़, एक ख़ास स्टेज के बाद गुर्दे की ख़राबी मामूली हद तक बढ़ती रहती, चाहे उसको हम जितना मर्ज़ी कंट्रोल करने की कोशिश कर लें।
लेकिन शुरू की स्टेजेस के अंदर रिस्पांस कई दफ़ा बहुत अच्छा होता है। तो होपफुली इस वीडियो से भी आपको फ़ायदा पहुंचे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर दीजिए ताकि सेहत के मतलब तमाम टिप्स आप तक पहुंचती रहें।